हेलो व्यूअर, तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत टीपीटी ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दवा जो है टीपीटी किसको देना है, क्या डोज होता है, कितने दिन तक चलता है, उसके बारे में इस सेशन में फुल डिटेल्स आपको दिया जाएगा इस वीडियो लेक्चर में। और ये स्पेशल वीडियो जो है मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ, इंचार्ज सीएचओ, जीएनएम, एएनएम, आशा फैसिलिटेटर, आशा और आम पब्लिक कोई भी है जो जिसको जानकारी चाहिए वो ले सकता है इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, जो पल्मोनरी टीबी के पेशेंट होते हैं उनके घर वालों को टीबी रोग से बचाव है तो उनको टीबी का संक्रमण ना फैले, इसके लिए जो है टीपीटी दिया जाता है। टीपीटी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके लिए आपको क्राइटेरिया जो है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करवाना होगा, मतलब देखना होगा कि उस पेशेंट के घर वालों को ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्राइटेरिया क्या है कि जो कॉन्टैक्ट वाले हैं उसको पहले स्पुटम टेस्ट करा दिए और चेस्ट एक्सरे करा के देख लिए कि टीबी का संक्रमण है कि नहीं है। अगर टीबी का संक्रमण नहीं है कॉन्टैक्ट वालों को तो टीपीटी देता है, ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। इसका डोज क्या होता है तो देखिए, ये जो है वीकली चलता है, मतलब संडे से लेके मंडे तक में किसी दिन एक निर्धारित कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ट्यूसडे के ट्यूसडे देना है या वेडनेसडे के वेडनेसडे देना है। ठीक है, तो उस दिन जो है पेशेंट को के कॉन्टैक्ट वाले को जो 14 साल से ऊपर के हैं उनको 3 गोली खाना होता है। ठीक है, इस टीपीटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मात्र 12 खुराक खाना होता है और 12 खुराक खाने के बाद वो जो है टीपीटी कंप्लीट हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई टेस्ट वगैरह दोबारा नहीं कराना पड़ता है। ठीक है, और पेशेंट को के कॉन्टैक्ट वालों को इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। फुल्ली जो है प्रिकॉशनरी डोज है, मेडिसिन है। तो आप इसको ध्यान रखें एज ए मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ, इंचार्ज सीएचओ, जीएनएम, एएनएम, आशा फैसिलिटेटर, चाहे पब्लिक भी जो जागरूक है, जो जानना चाहता है कि जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनके कॉन्टैक्ट वालों को जरूर जो है टीपीटी दीजिए ताकि टीबी का संक्रमण उसमें ना फैले। इसके लिए मैं डोज को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्राइटेरिया है कि 14 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एज जो है 14 साल से ऊपर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसको वजन जो है कम से कम 30 किलो होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया है। अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करता है टीबी के पेशेंट जिनके यहाँ दवा चल रहा है कॉन्टैक्ट वाले, तो उसको आप टीपीटी दे सकते हैं। मात्र 12 खुराक खिलाना है, हफ्ता में बस एक ही दिन 3 गोली खिलाना है। सुबह में नाश्ता करके पेशेंट जो है 1 गोली, 5 मिनट के बाद दूसरा गोली, 5 मिनट के बाद तीसरा गोली खा लेगा। ये प्रक्रिया जो है आपको 3 महीना तक चलता है और 12 खुराक में पूरा हो जाता है। मतलब 1 महीना में जो है 4 खुराक खाएगा पेशेंट, इस तरह से 3 महीना में 12 खुराक में ये डोज जो पूरा हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टीबी के संक्रमण को रोकने के लिए टीपीटी खिलाना होता है। तो जो भी एज ए सीएचओ, इंचार्ज सीएचओ, जीएनएम, एएनएम, आशा फैसिलिटेटर आशा है वो इस पर ध्यान दे। और इससे आशा को भी बेनिफिट है। आशा को जो है अश्वनी पोर्टल के माध्यम से एक पेशेंट कहने का मतलब है जो कॉन्टैक्ट वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर टीपीटी खिलाती हैं तो उनको अश्वनी पोर्टल के माध्यम से 250 रुपया मिलता है एक पेशेंट पर। तो ये भी आशा के लिए भी बेनिफिट्स है कि आप जो है अपने समाज में टीबी के संक्रमण को कम कर रही हैं और उसके एवज में आपको भुगतान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें ज़रूर आप लोग जागरूक हों और लोगों को टीपीटी के लिए जागरूक करें। धन्यवाद।